नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रूरी है। आने वाला आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो क्लर्क हाई कोर्ट का एग्जाम हो, आपका पीजीटी का एग्जाम हो पेपर 1, या फिर अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा या फिर जो भी पॉइंट नया लगता है उसको नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट ना एक बार ही रिपीट होता है और उसके बाद ना वो स्किप भी हो जाते हैं कई बार, और वही एक पॉइंट ना एग्जाम में पूछा जाता है, और वो अगर आपने नोट किया होगा तो आप खुद से रिवाइज कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी वो करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, ऑन विच फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश द कैटल आर गिवन रेस्ट एंड आर नॉट यॉक्ड। तो बोलते हैं कि कौन सा त्यौहार ऐसा होता है जब मवेशी यानी कि पशुओं को जो है वो आराम दिया जाता है और उनको जो है वो खेत में जोता नहीं जाता। ठीक है, उनको आराम दिया जाता है क्योंकि देखो, पशुओं को भी ऐसा बात नहीं है कि पशुओं को हम रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनसे काम नहीं करवाते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी पूरी मिलती है, उनको माना भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो एक ऐसा ही फेस्टिवल होता है जिसको चेरवाल फेस्टिवल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। चेरवाल फेस्टिवल में जो है पशुओं को आराम दिया जाता है, उनको जो है वो आराम दिया जाता है, एक तरह से पूजा की जाती है उनकी, ये आप कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में, देखिए इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो हमारे यहाँ पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो हरियाली फेस्टिवल दिया गया है। हरियाली फेस्टिवल देखो, हरियाली फेस्टिवल जो है वो सावन की पहली तारीख को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ सावन को जो है ये मनाया जाता है। सावन महीना जो होता है उसकी पहली तारीख को जो है ये मनाया जाता है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 16 जुलाई को जो है जब सावन का महीना स्टार्ट होता है तब ये मनाया जाता है। इसको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है, जैसे कि जुब्बल साइड जो है, किन्नौर साइड जो है, इसको जो है वो दखैन के नाम से जानते हैं। और हरियाली फेस्टिवल हो गया, हरियाली फेस्टिवल को जो है वो कांगड़ा में, सिरमौर में हरियाली ही जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो जाना जाता है। उसी तरह बैसाखी हो गया। बैसाखी की अगर हम बात करते हैं तो बैसाखी को देखिए, बैसाखी को जो है वो बिसोवा भी जो है वो कहते हैं कांगड़ा साइड में, तो ये बिसोवा भी कहा जाता है। ये अप्रैल महीने में जो है वो आती है। तो अभी आने वाले टाइम में ये बैसाखी भी देखने को आपको मिलेगी। अभी आने वाले टाइम में आपको होली का फेस्टिवल भी जो है वो देखने को मिलेगा। अब होली जो है वो कब मनाई जाती है वो भी ध्यान रखना है आपने। होली मार्च महीने में मनाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें होली के कॉन्टेक्स्ट में, तो सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है। सुजानपुर की होली, तो सुजानपुर की होली भी आपने ध्यान रखनी है। पूछा जाता है क्वेश्चन की कहाँ की होली जो है वो फेमस है, तो सुजानपुर की है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, वेयर वॉज हेडक्वार्टर ऑफ द देन महासू डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। देखो, जब हिमाचल प्रदेश का जो था वो गठन हुआ था तो 4 जिले हुआ करते थे। 4 जिलों में एक महासू जिला भी जो था वो हुआ करता था। महासू जो कि टूट गया बाद में चलकर, और वहाँ से जो है वो शिमला निकल कर आया। और देखो, महासू जिले का बोलते हैं, उस टाइम महासू जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था, तो उस टाइम महासू जिले का हेडक्वार्टर कसुम्पटी में जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। महासू जिले का हेडक्वार्टर कसुम्पटी में हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तब जो था वो महासू एक जिला हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर कसुम्पटी की, तो कसुम्पटी का स्टेटस किस तरह से रहा और इसके बारे में क्या क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। कसुम्पटी को जो है वो क्योंथल के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि क्योंथल के राजा ने जो था वो कसुम्पटी को ब्रिटिश सरकार को जो था वो पट्टे पर दे दिया था, यानी कि लीज पर जो था वो इन्होंने कसुम्पटी जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो था वो दे दिया था। और ये कौन से ईयर की बात है जब कसुम्पटी जो है वो लीज पर दे दिया गया था, तो ये 1884 की बात है, जब जो क्योंथल के शासक थे उनके द्वारा जो था वो कसुम्पटी जो था वो क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार को लीज पर जो था वो दे दिया गया था। क्योंथल रियासत की बात हुई है तो शिमला का ही ये भाग हुआ करता था। क्योंथल की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा लगभग 1211 ईस्वी में की गई थी। और क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजा हितेंद्र सेन थे। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि क्योंथल रियासत जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आई थी 1379 में। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कब जो था ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन आई थी, तो 1379 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पर ध्यान रखें जी। ये सारी कुछ भी यहाँ से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, परंतु हम बात कर रहे हैं कि पुरुषों का जो लोएस्ट लिटरेसी रेट था वो कहाँ पर था।
अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि पुरुषों का सबसे कम लिटरेसी रेट जो था वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ था, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो था वो सबसे कम लिटरेसी रेट हुआ करता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो लिटरेसी रेट का भी 1 नंबर जो है वो पक्का एग्जाम में बनता है। अब लिटरेसी रेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी आप नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट है वो है 82.80। 82.80 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरा हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही जो है वो मेल लिटरेसी रेट कितना है हिमाचल प्रदेश का और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना है और महिलाओं का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल लिटरेसी रेट की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखिए मेल लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 89.5% है, ये है मेल लिटरेसी रेट। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 75.9% है। अब हम बात करते हैं लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो चंबा जिले का है, तो कितना परसेंट जो है वो लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट यहाँ का है, तो लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट यहाँ का है 82.6%, ये आपने ध्यान रखना है। और हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का है, तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है 94.4%। 94.4% ये हाईएस्ट है। अगर हम लोएस्ट वन की बात करते हैं तो वो चंबा का है, वो है 82.6%। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हो गई, सारे क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट हो गया, फीमेल लिटरेसी रेट हो गया, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट हो गया, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट हो गया, हिमाचल का लिटरेसी रेट। अच्छा, हिमाचल में कहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो हमीरपुर का ही हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है। हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है ना वो 88.2% है। सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर ही है। और अगर हम सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो चंबा का है 72.2%। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से जो है वो अलग करती है। किन्नौर और स्पीति को देखो तिब्बत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है ना वो है झांसकर पर्वत श्रृंखला। झांसकर, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो झांसकर पर्वत श्रृंखला की हम बात करते हैं तो ये क्या करती है पर्वत श्रृंखला, ये ट्रांस हिमालय की जो है ये एक ब्रांच है, जो हिमालय में ट्रांस हिमालय आता है उसकी जो है ये एक ब्रांच है। इसी रेंज में जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक भी जो है वो पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक कितनी है, कौन सी है, वो है सिल्ला पीक। जिस सिल्ला पीक जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और सिल्ला पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है वो भी आपने ध्यान रखना है। सिल्ला पीक की वो है 7025, अप्रॉक्सीमेटली 7025 मीटर जो है वो यहाँ की ऊंचाई है, जो कि झांसकर पर्वत श्रृंखला में ही जो है वो पड़ती है। अगर हम झांसकर की बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय का भाग भी होता है एक। ग्रेटर हिमालय में इसी में जो है वो किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति ये सारे रीजन जो हैं वो आते हैं। यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ पर बारिश कम होती है इस रेंज में और ये ड्राई फ्रूट्स के लिए बड़ा ही सूटेबल जो है वो फिर माना जाता है। ठीक है जी, तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे होते हैं। अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की ही बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ आ जाती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रृंखला आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ जाती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला ना मुख्य रूप से जो है वो लोअर हिमाचल के जो पार्ट हैं, जैसे कि ऊना हो गया, ऊना के अलावा आपका बिलासपुर हो गया, इन रेंजेस को मुख्य रूप से तो ये ऊना को टच करती है, बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो है थोड़ा थोड़ा टच करती है। शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह धौलाधार की बात करें तो धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड शिवालिक की तो उसको मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो अभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ जियोग्राफिया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो जियोग्राफिया के लेखक कौन है। जियोग्राफिया एक किताब है या फिर यूँ कह लीजिए कोई ग्रंथ है जिसको लिखा गया था और यहाँ पर जो है वो काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलती है, इसीलिए ये हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ज़रूरी है। जो किताब यहाँ पर दी गई है या फिर ग्रंथ यहाँ पर दिया गया है जियोग्राफिया, इसके जो ऑथर हैं वो हैं टॉलमी। ठीक है जी, टॉलमी का नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब हमारे पास ना हिमाचल का ये तो
इस तरह का ग्रंथ है कि जिसके बारे में मेंशन ज़्यादा नहीं किया गया, परंतु हमारे पास बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो किस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं वो क्वेश्चन बनता है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम रिवाइज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रिवाइज़ करें तो एक तो किताब है किन्नर देश, जो कि एलाइड सर्विस में बहुत बार पूछी गई है, राहुल सांकृत्यान के द्वारा जिसको लिखा गया था। एक है हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट, निकोलस रोरिक के बारे में द्वारा लिखा गया था। पिछले कल ही हमने पढ़ा था, निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे और रोरिक आर्ट गैलरी नगर में स्थित है। ठीक है जी। कांगड़ा पेंटिंग किताब भी है, ये जो है वो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर फर्स्ट मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये वाई.एस. परमार जी, उनके द्वारा पॉलियंड्रीज इन हिमालयस किताब जो है वो लिखी गई है। परमार साहब के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट किताब लिखी गई है, हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेट, वो आपने ध्यान रखनी है। शांता कुमार जी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो किताब लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब, अच्छा हाँ, कंट्री लाइफ किताब भी है जो कि नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। लाजो किताब, हिमालय पर लाल छाया किताब, देश भगत स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। तो इन किताबों को आप ध्यान रखें कि ये हिमाचल के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वो पूछी जाती हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आगे भी पूछी जाएंगी, तो इनको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन कुल्लू एंड लाहौल। तो बोलते हैं कि कुल्लू को लाहौल साइड से जोड़ने वाला माउंटेन पास इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब देखो, कुल्लू को जो लाहौल के साथ जोड़ता है, इनमें से जो है वो कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट दर्रा आ जाता है या फिर पास है इनमें से जो जोड़ता है कुल्लू को लाहौल साइड से। तो रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल साइड से जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। पहले तो हमारे पास ऑप्शन में अलग अलग दर्रे जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये अलग अलग दर्रे दिए गए हैं तो इन अलग अलग दर्रों के बारे में जो है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुगती दर्रा जो है वो दिया गया है। ये कुगती दर्रा जो है वो कहाँ पर पड़ता है या फिर किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को जोड़ेगा, लाहौल को ये भरमौर से जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास परांगला दिया गया है। अगर हम परांगला की बात करते हैं कि परांगला भी कोई दर्रा है इस तरह का और ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि परांगला एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। और ये जो है, देखो परांगला पास जो है ना, ये झांसकर रेंज में पड़ता है। जो झांसकर रेंज हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे वहीं पर जो है ये पड़ता है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं स्पीति रेंज या फिर स्पीति साइड में पड़ेगा, परंतु झांसकर रेंज अगर ध्यान रखेंगे तो वही एग्जैक्टली रहेगा। और यहाँ पर ये जो कांगला दिया गया है ना, इसका भी यही हिसाब है। ये भी जो है ना, ये लद्दाख या फिर आप यूँ कहेंगे लाहौल, कारगिल, इस रेंज में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी। तो ये भी ग्रेटर हिमालय में पड़ेगा आकर, और रेंज इसकी मैंने आपको मुख्य रूप से बता दी कि कौन सी इसकी रेंज है। तो यही इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में हो गया। अब हम ऐसे दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो एक एनिमल पास जो है वो पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है 33 पास या फिर 33 गलू जो है वो पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो रसोल गलू जो है वो पड़ता है, ये हमने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है कोहली जो पास है ना वो पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सी जोत भी जो है वो पड़ता है, सी जोत आपने ध्यान रखना है। जोत तो आपको पता है ना किसको कहते हैं, पास को ही जोत कहा जाता है, दर्रे को ही जोत कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से नोट करना था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। बोलते हैं रोशनी देवी एंड कमला रानी हैव कार्व्ड नाइचे फ्रॉम देमसेल्व इन फील्ड ऑफ। तो बोलते हैं रोशनी देवी और कमला रानी ने 21 क्षेत्र में जो है वो अपनी अलग अलग पहचान जो था वो बनाई थी। तो देखो जी, रोशनी देवी और कमला रानी की अगर हम बात करते हैं ना, तो इन्होंने फोक सॉन्ग में जो था वो नाम कमाया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सिंगर ये हुआ करती थी, इनका आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी जो है वो पढ़ रखा है। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ रखा है, हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में गंभरी देवी का नाम। तो गंभरी देवी का तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से फील्ड या इन्होंने कौन से क्षेत्र में जो था वो अपना नाम कमाया था। अब हम रोशनी देवी के बारे में और कमला रानी के बारे में डिस्कस करते हैं। रोशनी देवी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन या फिर डिस्ट्रिक्ट सोलन की अर्की तहसील से जो था वो संबंध रखती थी। इन्होंने जो था वो अपना नाम जो कमाया था वो सिंगिंग में जो था वो कमाया था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कमला देवी की, तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो था वो ये भी एक सिंगर थी।
अब यहाँ से ना ये भी इम्पोर्टेंट है बात डिस्कस करना, क्योंकि देखो हमने एक तो जान लिया, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है जो फोक सिंगर्स हैं पुराने, परंतु जो भी जानकारी मिली ना वो हमने जान ली। यहाँ से एक बात जानना ज़रूरी है कि हिमाचल के इम्पोर्टेंट फोक सॉन्ग कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बस उनको एक बार हम रिवाइज़ कर लें तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर साथ में हो जाएंगे, खुद ब खुद ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर जो हैं वो हो जाते हैं। जैसे कि फुलमू रांझा चंबा का सॉन्ग हो गया, कुंजू चंचलो हो गया, ये भी चंबा का सॉन्ग है, लच्छी सॉन्ग हो गया चंबा का, वो भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट सॉन्ग जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो है यहाँ पर ये गाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जैसे कि नूरपुर दिए खतरेड़िए हो गया, सूली टंगोई गई मेरी जान हो गया, यहाँ पर घोड़ियाँ गाई जाती हैं। मंडी की बात करें तो मनीराम पटवारिया यहाँ का सॉन्ग है, यहाँ पर जो है वो न मन्या वो हंसाए का सॉन्ग है। और यहाँ पर निर्मंडा री ब्राह्मणी भी एक सॉन्ग है। मोहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में गाया जाता है, यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात जो है वो बताई जाती है मोहन की। और गंगी भी यहाँ का बिलासपुर का ही एक इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है। और अगर हम बात करते हैं कुल्लू शिमला सिरमौर रेंज की, तो वहाँ पर जैसे कि झूरी नाटी हर ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने यहाँ पर ध्यान रखने, बेसिक बहुत ही आसान है परंतु फिर भी एक बार रिवाइज करना ज़रूरी रहता है ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है छंब डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि छंब नृत्य परफॉर्म किया जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर हम छंब डांस की बात करते हैं ना कि छंब डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा जो है ये छंब डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। छंब एक इम्पॉर्टेंट डांस है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जान लेते हैं कि क्या बात है। देखो छंब डांस जो है एक मास्क्ड डांस होता है, मास्क लगाकर और एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनकर जो है वो उसको परफॉर्म किया जाता है। जो मंक्स होते हैं, लामा होते हैं, तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है जो भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं उसके दौरान जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है। इसकी थीम एसोसिएट करती है ह्यूमन लाइफ, डेथ और गुड और एविल के साथ जो है उसकी, अच्छे और बुरे के साथ जो है उसकी थीम जो है वो एसोसिएट करती है। ठीक है जी, तो थीम आपने इस तरह से ध्यान रखना है। अच्छा, मास्क्ड डांस के बारे में सारा का सारा कि किस तरह से क्या सारी चीज़ें हैं ये। और अब हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि किस तरह के फोक डांसेस हमारे पास हैं हिमाचल प्रदेश में, तो देखो हिमाचल प्रदेश में फोक डांसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में कवर करेंगे। कुल्लू का कथड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कुल्लू का कथड़ी डांस। चंबा के बहुत बार पूछे जाते हैं, चंबा का जो है देखो डांगी और ढीपक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है। लाहौल स्पीति के पूछे जाते हैं, लाहौल स्पीति का सांद और साबू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नौर की बात करते हैं तो यहाँ पर राक्षस नृत्य छाम भी ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर बाख्यांग बयांग छू जात्रू परफॉर्म किया जाता है, जाप्रो परफॉर्म किया जाता है, ये सारे यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। सिरमौर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर क्षेत्र में बिरसू परफॉर्म किया जाता है, बुढ़ा परफॉर्म किया जाता है, झूरी परफॉर्म किया जाता है, ये सारे सिरमौर क्षेत्र में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये आपने अलग अलग रीजन के अलग अलग फोक डांस जो है वो ध्यान रखने। देखो पीजीटी पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा ना उसका टेंटेटिव शेड्यूल तो बहुत पहले बता दिया गया था। अभी देखो बहुत कम टाइम बच गया है, तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से अभी क्या होगा, जो आपने पढ़ा होगा वो रिवीजन हो जाएगा, जो कमियां होंगी वो भी पता चल जाएंगी कि क्यों क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में और क्यों दिक्कत आती है। नए क्वेश्चन तो जानने को ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे, तो टेस्ट सीरीज से। और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से डील करने में हेल्प मिल जाएगी। पेपर 2 में अगर आप अच्छे नंबर लेते हैं, किसी के साथ नंबर क्लैश कर जाते हैं, तो पेपर 1 में जो है वो आप अगर अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो सिलेक्शन आपकी पक्की हो जाएगी। तो कोशिश कर सकते हैं आप, एक अच्छी कोशिश होगी आपकी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी का मामला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच राणा ऑफ भगाट प्रिंसली स्टेट सीडेड टू ब्रिटिश द लैंड रिक्वायर्ड फॉर कालका शिमला रेलवे लाइन एंड सोलन एंड कसौली कंटेनमेंट। तो बोलते हैं कि भगाट रियासत के किस राणा ने कालका शिमला रेलवे लाइन और सोलन तथा कसौली में जो छावनियाँ बनी थी उसके लिए आवश्यक भूमि जो था वो अंग्रेज़ों को जो था वो सौंप दी थी। इनको ज़रूरी लगा था कि अंग्रेज़ों के लिए ये भूमि देनी चाहिए, तो उन्होंने वो भूमि जो था वो वहाँ से अंग्रेज़ों के लिए दे दी थी। ये भगाट के शासक हुआ करते थे और इनका नाम दलीप सिंह जो था वो था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दलीप सिंह ये भगाट के शासक थे
अब हम बघाट रियासत की बात कर लेते हैं। देखो बघाट प्रेजेंट टाइम में जो सोलन आपको देखने को मिलता है, कसौली आपको देखने को मिलता है, ये बघाट रियासत का ही हिस्सा हुआ करते थे और इस रियासत की स्थापना बसंत पॉल के द्वारा की गई है। बाद में चलकर इनको कहीं कहीं पर हरिचंद पॉल भी जो था वो लिखा गया था, या फिर हरिचंद पाल भी इनको लिखा गया था। अगर हम बघाट रियासत की बात करते हैं तो बघाट रियासत जो है वो बिलासपुर से 1790 ईस्वी में जो था वो स्वतंत्र हुई थी। पहले ये बिलासपुर में या फिर कहलूर में हुआ करती थी, 1790 में वहाँ से ये स्वतंत्र जो था वो हो गई थी। यहाँ पर अलग अलग शासक थे। राणा महेंद्र सिंह के बाद जो था वो राणा विजय सिंह जो था यहाँ के शासक बने थे, और विजय सिंह की जब मृत्यु हो गई थी ना, तो बघाट जो था वो क्या हुआ था, रियासत लॉर्ड डलहौजी को जो लेफ्ट की नीति थी ना उसके अधीन भी जो था ये आई थी। यहाँ पर राणा दलीप सिंह हुए। राणा दलीप सिंह जो था वो गद्दी पर बैठे थे, और जब ये गद्दी पर बैठे थे ना, तो उन्होंने बघाट रियासत की राजधानी जो था वो सोलन में जो था वो बदल दी थी। इनके सोलन को जो था वो बना दिया था। अगर हम इसी रियासत के अंतिम शासक की बात करते हैं, किसी रियासत के अंतिम शासक कौन हुए, तो राणा दलीप सिंह की तो मृत्यु हो गई। दलीप सिंह की मृत्यु के बाद जो था वो यहाँ के शासक दुर्गा सिंह बने थे, और दुर्गा सिंह ही जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक भी जो था वो फिर बाद में रहे। और जब हिमाचल का स्टेटस की बात आती है तो सोलन में एक दरबार लगा था। सोलन में 26 जनवरी 1948 को दरबार लगा था, और इसी दरबार में जो था वो हिमाचल प्रदेश को ये हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया था, यानी कि नामांकन जो था वो हिमाचल प्रदेश का किया गया था। और वो बघाट के अंतिम शासक की अध्यक्षता, दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ही जो था वो सारा कार्य जो था वो हुआ था। तो ये बघाट रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है। कालका शिमला रेलवे लाइन की भी हम बात कर सकते हैं, परंतु बहुत बार डिस्कस हो चुका है। अभी आप बताएंगे कि कालका शिमला रेलवे लाइन कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो आया था। अब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट का नाम सुनते ही ना आपके मन में और भी क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे यूनेस्को की कुछ टेंजिबल साइट्स अभी बनाई गई थी लास्ट ईयर, वो हमने पढ़ी थी, वो आपके मन में आनी चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चन आपके मन में साथ साथ में आते रहने चाहिए। यहाँ पर देखें जी, बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द सीट ऑफ हिज गवर्नमेंट फ्रॉम कालसी टू नाहन। तो बोलते हैं कि सिरमौर के किस राजा ने अपनी सरकार की गद्दी जो था वो बदली थी, कालसी से नाहन जो था ये ले गए थे। सिरमौर की राजधानियाँ बदलती रही समय के अनुसार, परंतु कालसी से नाहन जो था वो शिफ्ट की गई थी राजा करम प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा करम प्रकाश के द्वारा जो था वो इसको शिफ्ट किया गया था। अब राजा करम प्रकाश के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जान लेते हैं। करम प्रकाश जो था वो राजा बने थे सिरमौर के। इनके द्वारा कालसी से राजधानी बदली गई, नाहन में बनाई गई। इन्हीं के द्वारा हमने पहले पढ़ा है मिशन एलाइड में कि इन्हीं के द्वारा नाहन शहर की स्थापना भी की गई थी। नाहन में जो नाहन किला है उसकी नींव भी जो था वो इनके द्वारा ही रखी गई थी। अगर हम राजधानी की ही बात करते हैं तो सिरमौर की राजधानी जो था वो पहले राजवन में भी हुआ करती थी, फिर राजवन से बदली गई और कालसी में शिफ्ट कर दी गई थी। तो राजवन से कालसी को राजधानी शिफ्ट की गई थी राजा उदित प्रकाश के द्वारा, और फिर कालसी से नाहन को ले गए थे करम प्रकाश। और सिरमौर रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी वो भी पता होना चाहिए। अगर हम सिरमौर रियासत की स्थापना की बात करते हैं तो राजा रसालू के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसी रियासत के अंतिम शासक के बारे में हम बात करते हैं कि अंतिम शासक कौन थे, तो राजा राजेंद्र प्रकाश यहाँ के अंतिम शासक थे। 15 अप्रैल 1948 को जो था वो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में फिर इन्हीं की अध्यक्षता में जो था वो मिल गया था जाकर। उससे पहले राजा अमर प्रकाश भी यहाँ के शासक रहे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो काफ़ी योगदान जो था वो दिया था अपना, और अंग्रेज़ों की सहायता की थी। उसके लिए इनको महाराजा की उपाधि भी मिली थी। महिमा लाइब्रेरी जो हिमाचल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है वो भी जो है वो राजा अमर प्रकाश के द्वारा ही बनाई गई थी। उससे पहले शमशेर प्रकाश यहाँ के राजा हुए। जब 1857 का युद्ध होता है तो उसी दौरान जो है ये जो है अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं, और अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं। तो इनका भी कार्यकाल काफ़ी समृद्ध रहा। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो लिट्टन मेमोरियल जो था वो बनाया गया था। तो लिट्टन मेमोरियल इनके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, क्योंकि लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो था वो नाहन की यात्रा की गई थी और उन्हीं की स्मृति में जो था ये बनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहाँ से ध्यान रखें। अभी आप जो एक क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो आप मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे क्वेश्चन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर स्थित है। IIM जिसको कहते हैं, IIM ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश इज लोएस्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जनगणना ऐसी थी जिसमें हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो इससे पहले जो मिशन एलाइड का पार्ट नंबर 108 था, 108 था, क्योंकि 109 में तो हमने रिवाइज ही किया था। 108 में हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
वहाँ पर आपने बताना है कमेंट करके कि कौन सी जनगणना थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आप बताएंगे। अगर अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अलाइड में प्रैक्टिस कितने मायने रखती है उस बात को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो 200 क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है वो आप जानते होंगे। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।